आरसीबी ने केकेआर को 82 रनों से दी मात और पॉइंट्स टेबल नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। मैच नंबर 28 आईपीएल 2020 करेंगे पूरे मैच की बात। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। इस मैच की स्टार्टिंग से बात करेंगे। स्टार्ट में क्या हुआ, डीके वर्सेस बीके का मैच था। टॉस जीता बीके ने और किया बैटिंग का फैसला। अब बैटिंग का फैसला आप करते हैं तो आपके मन में ये दिमाग में ये चीज़ होती है कि भैया हमको इतने रन चेस करवाने हैं, मतलब इतने रन जो हम बोर्ड पर लगाने हैं और प्रेशर डालना है दूसरी टीम पर। और शारजाह जो पिच है वो बहुत छोटा ग्राउंड है और उस हिसाब से एक चेंज किया विराट कोहली ने चेंज किया। उन्होंने मोहम्मद सिराज को खिलाया गुरप्रीत सिंह मान की जगह पर, जो मुझे लगता है अच्छा चेंज था क्योंकि उनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस हो गए थे, जिससे कि अगर कोई बॉलर कोई जो अच्छे प्रदर्शन नहीं करता है इस वाले मैच में तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, तो उस वजह से उन्होंने एक ऑप्शन को जो बॉलर को खिलाया। अब बात शुरू से एलन फिंच और देवदत्त पडिक्कल बैटिंग करने आए, ओपनिंग करने आए। बहुत अच्छी शुरुआत दी दोनों ने। देवदत्त पडिक्कल 23 के 32 रन बना के अंदर सर को बोल्ड हो गए, लेकिन 4 चौके 1 छक्का मार दिया उन्होंने। और एलन फिंच ने भी 37 के 47 रन, 4 चौके 1 छक्का। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि एबी डिविलियर्स जब तक हैं आरसीबी टीम में, जब तक आरसीबी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो इस मैच में भी दिखा दिया। 33 गेंदों 73 रन। बैटिंग के लिए आसान नहीं थी पिच, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो हो रही थी बॉल, और जो कोलकाता के बॉलर हैं वो कभी पेस डाल देते, कभी स्लो बॉल डाल देते थे तो प्रॉब्लम होती थी खेलने में। विराट कोहली को दिक्कत हुई। 28 गेंदों में 33 रन उन्होंने बनाए, जबकि पिछले मैच में उन्होंने 52 गेंद 90 रन बनाए थे। वो इन्फॉर्म बैट्समैन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 28 गेंद 33 रन बना पाए, वो पिच की वजह से। क्योंकि वो पिच ही ऐसा था, ये वाला पिच ही ऐसा है कि इसमें, और आपने बाद में देखा भी होगा कि विराट कोहली ने जब प्रेजेंटेशन के लिए आए थे तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि 160-165 के आसपास हम सोच रहे थे, लेकिन हमने 194 बनाया तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। और एबी डिविलियर्स भैया ये खिलाड़ी बहुत कल आए है, मैं बता नहीं सकता। 33 गेंदों में 73 रन, वो भी ऐसे ग्राउंड पर जहाँ स्लो पे छोड़ा है, वहाँ पे आप ऐसे रन बना सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इन्हीं का नाम एबीडी है, एनीबॉडी एनी एवरीथिंग। एबीडी कैन एवरीथिंग, मतलब सब कुछ कर सकते हैं एबीडी प्लेयर्स। कहने का मतलब ये था, सॉरी वो गलत बोल दिया मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता की बॉलिंग के बारे में। 4 ओवर में 38 रन दिए पैट कमिंस ने। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 42 रन 1 विकेट। आंद्रे रसल 4 ओवर में 51 रन। भैया ये बॉल मार रहे हैं, इनको अपनी दवा चखाइए इनको। वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग कराई और कमलेश नागरकोटी ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। 4 ओवर 25 रन वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा बॉलिंग कराई, अच्छी बॉलिंग कराई उनके। एबी डिविलियर्स के सामने खामोश कर रखा था एबी डिविलियर्स को। इसके बाद बात करते हैं अब चेस करने जब आई कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स जब चेस करने आई, 195 का स्लो पिच था। विराट कोहली ने पहले किया था 160-165 बहुत रन हैं, लेकिन 194 रन हुए। 30-32 रन एक्स्ट्रा बना दिए आरसीबी ने। अब उसका प्रेशर लगता, क्योंकि और ऊपर से एक चेंज, तो सुनील नारायण की जगह टॉम बेंटन आए थे, वो ओपनिंग में भेज दिए। अब यहाँ पर कोलकाता से एक बात जो पूछनी चाहिए, क्या टॉम बेंटन को ओपनिंग करानी चाहिए थी? क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल त्रिपाठी अच्छा खेल रहे थे। एक मैच आपका बोला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निकाल देंगे उसको, ओपनिंग से हटा देंगे। ये गलत हुआ है त्रिपाठी के साथ। लेकिन मेरे हिसाब से टॉम बेंटन देखिए जगह के चक्कर में वो जल्दी वो प्रेशर ले गए। 12 गेंदों में 8 रन बनाए उन्होंने टॉम बेंटन ने, और नवदीप सैनी की स्विंग गेंद पर बोल्ड हो गए, वो बैट में लग के साड़ी लगा। शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, लेकिन भैया जब होता है ना, प्रेशर होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रेशर के वजह से ही आप धराशायी हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ शुभमन गिल के साथ। नीतीश राणा 14 गेंदों में 9 रन। वॉशिंगटन सुंदर की अच्छी गेंद, बहुत अच्छी विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं। इवान मॉर्गन 12 गेंदों में 8 रन 1 चौका 0 छक्का। दिनेश कार्तिक 2 गेंदों में 1 रन। यूजुवेल चहल की गेंद पे बोल्ड हो गए। आने साल से उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आरसीबी जो है वो कुछ करने को तो मजबूर हो जाए दूसरा करने में, लेकिन देखिए रन इतने ज़्यादा थे कि शायद रसल का भी मुश्किल था स्लो पिच पर खेलना। 10 गेंदों में 16 रसल। त्रिपाठी 22 गेंदों में 16 रन। पैट कमिंस 3 बॉल में 1 रन। कमलेश नागरकोटी 7 गेंद में 4 रन। तो इस तरीके से टीम 112 रन बना पाई 20 ओवर में 9 विकेट पर। और इस तरह 194 का जो लक्ष्य पीछा कर रही थी
82 रन से मात मिली है। और देखिए बॉलिंग की हम बात करें आरसीबी की बॉलिंग की, तो क्रिस मॉरिस ने 4 ओवर 17 रन देके 2 विकेट, नवदीप सैनी 3 ओवर 17 रन देके 1 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर 24 रन देके 1 विकेट, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, ये दोनों मिला के 8 ओवर कराए और 32 रन देके 3 विकेट लिए। और ईशु दाना ने 2 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट। तो इस तरीके से कोई पार्टनरशिप कोलकाता की तरफ से लग ही नहीं पाई, जिससे लगा कि यार ये टारगेट चेस कर सकती है, ऐसा हुआ ही नहीं। और अंत में आपको पता ही है क्या हुआ। अंत में यही हुआ कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं था वो। 94-195 रन का टारगेट आप चेस करते हैं तो उसमें शुरुआत अच्छी होती है, शुरुआत देनी होती है, लेकिन शुरुआत आपने बहुत बेकार दी। शुरू के 6-7 ओवर में आपके 40-42 रन पाए और 1-2 विकेट आपने गंवा दी, तो वहाँ से आप ओवर ही नहीं पाए। और एबी डिविलियर्स को 33 गेंदों में 73 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जो चुनना चाहिए भी था, जो सही भी हुआ। और इस तरीके से पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पहुँच गया आरसीबी। अब दिल्ली कैपिटल जो है वो दूसरे पे, मुंबई इंडियंस पहले पे और आरसीबी तीसरे नंबर पहुंच चुकी है, केकेआर चौथे पे। तो अब आरसीबी को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी बॉलिंग भी अच्छी हो गई है, प्रभावित करने लगी है बॉलिंग उसकी, और बड़ा अच्छा मज़ा आएगा यार अब टूर्नामेंट में। एक स्टेज तो कंप्लीट हो गई है, यानी राउंड 1 कंप्लीट हो गए, अब राउंड 2 आज स्टार्ट होंगे। सनराइज हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, देखते हैं कौन जीतता है। वैसे मैं आज हैदराबाद की तरफ हूँ, क्योंकि धोनी की टीम मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि चल पाएगी आज भी। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। आज 7:30 पे आपको मालूम पड़ जाएगा। आबू धाबी से लाइव जुड़ेंगे 6 बजे, बाजू क्रिकेट एक्स्ट्रा जो आएगा वो क्रिकेट लाइव आएगा स्टार स्पोर्ट्स पर, तो देखते रहिए आप। और क्रिक मैच चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बड़ा ज़बरदस्त है। और आपको पता ही है मेरा नवनीत है ही है, और मेरा चैनल भी है दूसरा जो नवनीत सिंह प्रोडक्शन नाम है, उसमें मूवी बनाई है मैंने कोरोना के ऊपर। आप जरूर देखिए, उससे नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत अच्छा आपको एडवांटेज मिलेगा उसको चैनल सब्सक्राइब करने से और मूवी को देखने से। 4 पार्ट बन चुके हैं, एक ट्रेलर है, 5 वीडियोस में, आप जरूर देखिए। आप कोरोना के ऊपर मूवी देखिए तो बहुत ज़रूरी है। और आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।